वो पहली फिल्म के दो संवाद है ना कि हर सवाल मांगता है एक जवाब। अगर मिल जाए तो मंजिल, नहीं मिले तो पहेली। दोस्तों, हमारे देश में भी कई ऐसी पहेलियां हैं जिसके ठोस जवाब हमें आज तक नहीं मिले, और आज वो पहेलियां भारत के सबसे बड़े रहस्यों में तब्दील हो चुकी है। आज ऐसी ही कुछ पहेलियां और रहस्यों के बारे में बात करेंगे इस एपिसोड में। द नॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, और आइए कुछ रहस्यों की छानबीन करते हैं। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 1291 में बसाया हुआ एक गांव था। कहते हैं कुलधरा में रहने वाले लोग बहुत ही अमीर थे और कुलधरा एक समृद्ध गांव था, और यहाँ के लोग पूरे एशिया में अपना व्यापार फैलाए हुए थे। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए हुए लगभग 600 घरों के इस गांव की बनावट भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अति उच्च कोटि की थी, और वहां के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपना सुखी जीवन निर्वाह कर रहे थे। लेकिन 1825 की एक रात में इस गांव के लोग किसी रहस्यमय कारण से एकाएक गांव छोड़कर चले गए। इतने समृद्ध गांव से लोगों के पलायन की कई सारी कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी ये भी कहती है कि कुलधरा की एक सुंदर लड़की के ऊपर उस एरिया के दीवान सालिम सिंह की गंदी नजर पड़ी, और गांव के लोगों को ये चेतावनी दी कि अगली पूर्णमासी की रात तक अगर उस लड़की की शादी उससे ना की जाए तो वो गांव पर हमला कर उसे खत्म कर देगा। और इसी कसमकस के चलते गांव के लोग अपने गांव की बेटी की इज्जत बचाने के लिए रातों रात इस जगह से पलायन हो गए। वहां पर दूसरे कुछ दस्तावेज ये भी कहते हैं कि अचानक हुई पानी की अति तंगी के कारण गांव के लोग उस जगह को छोड़कर चले गए। और इसके अलावा भी कई और कहानियां हैं, लेकिन इस जगह को रहस्य में दो चीजें बनाती है। एक तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अचानक इस गांव को छोड़कर जाने का कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा, और दूसरा ये कि इस जगह को एबनॉर्मल प्लेस माना गया है। कहते हैं कि इस गांव में कोई भी अगर रात को जाए तो वो वापस नहीं आता। दिल्ली की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने और जी न्यूज ने भी इस जगह पर जाकर कई संशोधन किए हैं, और उनके अनुसार वहां पर कोई पैरानॉर्मल एनर्जी को महसूस किया गया है। सच्चाई आखिर जो भी हो, लेकिन इस गांव के अचानक खाली हो जाने का और वहां पर हाल में मौजूद पैरानॉर्मल एनर्जी का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है, और इस कारण कुलधरा आज भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सुभाष चंद्र बोस। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे, लेकिन इनकी मृत्यु न सिर्फ भारत का बल्कि आज दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। कहते हैं कि वो एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, जो 18 अगस्त 1945 के दिन जापान अधिकृत फॉर्मोस मतलब आज के ताइवान में घटी थी। लेकिन उस वक्त हुए इस ऑफिशियल डिक्लेरेशन का भी आज कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज ऑफिशियली ही सुभाष चंद्र बोस की मौत को एक मिस्ट्री माना गया है, जिसके मुख्य 4 कारण हैं। पहला कारण ये कि सुभाष चंद्र बोस की डेड बॉडी की पहचान ही नहीं हो पाई थी। दूसरा कारण, आज तक उनका डेथ सर्टिफिकेट भी इश्यू नहीं हो पाया। तीसरा कारण ये था कि ताइवान में 1945 में हुए उस प्लेन क्रैश की जब पड़ताल की गई तो सच ये सामने आया कि उस वक्त ताइवान में कोई प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ था। चौथा कारण है, गवर्नमेंट ने आज तक इस मिस्ट्री से जुड़े कोई दस्तावेज या फैक्ट भी पेश नहीं किए हैं। हो सकता है गवर्नमेंट के पास ही कोई दस्तावेज ना हो। कहा जाता है कि उस कथाकथित प्लेन क्रैश की घटना के बाद भी कई जगह पर सुभाष जी की मौजूदगी का एहसास किया गया है, लेकिन आज तक इस घटना से कोई पर्दा नहीं उठ पाया है, और हमारे फ्रीडम फाइटर और आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष जी की मृत्यु आज भी एक रहस्य है। जतिंगा वैली। आसाम की खूबसूरत वादियों में स्थित जतिंगा वैली पक्षियों की आत्महत्या के लिए मशहूर है। यूं तो पक्षी आत्महत्या करे ये बड़े ताज्जुब की बात है। वास्तव में प्राणी और पक्षियों में इंसानों जितनी समझ नहीं होती, जिसके कारण वो हमारे जितना सोच नहीं सकते और प्लानिंग्स नहीं कर सकते। लेकिन जतिंगा वैली में अगर आप जाओगे तो पाओगे कि एक साथ मास क्वांटिटी में कई पक्षी वहां आत्महत्या करके मर जाते हैं। ये बात आज तक कई वैज्ञानिकों को, पक्षी विशेषज्ञों को और यहाँ तक कि भारत सरकार को भी गहरी सोच में डाले हुए है। एक साथ सैकड़ों की संख्या में पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या, ये एक बड़ा ही चौंका देने वाला सत्य है, और आज तक भारत के इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कई और नेशनल मिस्ट्रीज है हमारे देश में, जिसकी चर्चा आगे के एपिसोड्स में करते रहेंगे। अगर आपको ये रोचक जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए।
आगे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय एंड टेक केयर।